तो आज हम बात करेंगे एथर एनर्जी की। एक ऐसी कहानी जो धैर्य और सही स्ट्रैटेजी की मिसाल है। उन मुश्किलों से निकलने की कहानी जहां बड़े बड़े सूरमा भी हार मान जाते हैं। ये सिर्फ एक स्कूटर कंपनी की कहानी नहीं, बल्कि एक जबरदस्त कमबैक की दास्तान है। चलिए इस पूरी कहानी को शुरू करते हैं एक थोड़ी कड़वी सच्चाई के साथ। इंडिया का जो ईवी मार्केट है ना, वो एक कब्रिस्तान जैसा है। सच कह रहा हूं, यहाँ दर्जनों पता नहीं कितने स्टार्टअप्स आए और दफन हो गए, किसी को पता भी नहीं चला। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भाई इस कब्रिस्तान में जहाँ सब फेल हो रहे थे, एक कंपनी न सिर्फ जिंदा बची बल्कि रेस में सबसे आगे कैसे निकल गई। तो आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 2013, जगह आईआईटी मद्रास। दो यंग इंजीनियर्स एक मिशन पर निकलते हैं। उनका पहला प्लान देखिए बहुत ही सिंपल और कैपिटल एफिशिएंट था। उन्होंने सोचा कि इंडिया में ईवी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? रेंज एंजाइटी। मतलब स्कूटर बीच रास्ते में बंद हो गया तो उन्होंने सोचा कि हम बस एडवांस लिथियम आयन बैटरी पैक्स बनाएंगे और दूसरी स्कूटर कंपनियों को बेचेंगे। सिंपल। लेकिन जब उन्होंने मार्केट में उतरकर देखा तो उनके होश उड़ गए। मार्केट तो भरा पड़ा था चीन से इंपोर्ट किए हुए सस्ते घटिया क्वालिटी वाले प्लास्टिक के खिलौनों से। तब उन्हें एक बात समझ आई कि आप कितनी भी अच्छी बैटरी बना लो, अगर गाड़ी ही कबाड़ा है तो वो नहीं चलेगी। और बस यहीं पर कहानी ने एक जबरदस्त मोड़ लिया। उन्होंने फैसला किया कि नहीं, हम सिर्फ बैटरी नहीं, हम पूरा का पूरा स्कूटर खुद डिजाइन करेंगे जमीन से। और यही फैसला उनकी सबसे पहली और सबसे बड़ी मुसीबत बन गया। सोचिए, ये वो जमाना था जब इन्वेस्टर्स का सारा पैसा सिर्फ सॉफ्टवेयर और मोबाइल ऐप्स में जा रहा था। कोई हार्डवेयर मतलब असली की चीजें बनाने वाली कंपनी में पैसा लगाना ही नहीं चाहता था। उनके लिए फंड्स जुटाना लगभग नामुमकिन सा हो गया था। उन्हें 2 दर्जन से ज्यादा वीसीज ने सीधे सीधे ना कह दिया। सबने यही बोला, तुम लोग अभी सिर्फ 24 साल के हो, कोई ऑटोमोबाइल कंपनी नहीं बना सकते। जब ऐसा लग रहा था कि भाई अब तो खेल खत्म, सारे दरवाजे बंद हैं, तभी कहानी में होती है एक हीरो की एंट्री। वो थे फ्लिपकार्ट के को-फाउंडर सचिन बंसल। जहां बाकी सबको सिर्फ रिस्क दिख रहा था, वहीं सचिन बंसल को पोटेंशियल दिखा और उन्होंने वो भरोसा दिखाया जिसकी एथर को सख्त जरूरत थी। सचिन और बिन्नी बंसल ने मिलकर $1 मिलियन इन्वेस्ट किए। और देखिए, ये सिर्फ पैसा नहीं था, ये एक स्टैंप ऑफ अप्रूवल था। इस एक इन्वेस्टमेंट की वजह से टाइगर ग्लोबल जैसे बड़े इन्वेस्टर्स की नजर एथर पर पड़ी और बस कंपनी की किस्मत पलट गई। तो ठीक है, पैसा आ गया, स्कूटर भी बन गया, सब बढ़िया लग रहा था। लेकिन कंपनी का सबसे बड़ा टेस्ट तो अभी बाकी था, और वो आया उनके फ्लैगशिप स्कूटर के लॉन्च के ठीक बाद। अब जरा टाइमिंग पे गौर कीजिए। जनवरी 2020 में उन्होंने अपना शानदार स्कूटर 450X लॉन्च किया और उसके कुछ ही हफ्तों बाद मार्च 2020 में देश में लग गया कोविड का लॉकडाउन। पूरी दुनिया थम गई, ग्लोबल सप्लाई चेन तहस-नहस हो गई। मतलब इससे बुरी किस्मत और क्या हो सकती थी। ये कंपनी के लिए एक नियर डेथ एक्सपीरियंस था। सचमुच रेवेन्यू सीधा जीरो पर आ गया। होसूर में जो नई फैक्ट्री लगाई थी वो बंद पड़ी थी, डीलरशिप्स पर ताले लग गए और सबसे बड़ी दिक्कत थी पुर्जों का अकाल। हालत ये थी कि अगर एक छोटा सा माइक्रोचिप भी गायब हो जाए तो पूरी की पूरी प्रोडक्शन लाइन रुक जाती थी। कंपनी सच में बंद होने के कगार पर आ गई। जैसे तैसे कंपनी कोविड की मार से उभर ही रही थी कि एक और बड़ा संकट सामने आ खड़ा हुआ। इस बार ये संकट था सरकारी नियमों का, और इसने कंपनी की इमेज और फाइनेंस दोनों को हिलाकर रख दिया। हुआ यह कि सरकार की एक स्कीम थी फेम 2 सब्सिडी। अब हुआ यह कि स्कूटर की कीमत को सब्सिडी के दायरे में रखने के लिए एथर समेत कई कंपनियों ने एक तरकीब निकाली। उन्होंने चार्जर को स्कूटर से अलग बेचना शुरू कर दिया, लेकिन सरकार ने कहा नहीं, ये तो नियमों के साथ खिलवाड़ है। और इसका नतीजा एक बहुत बड़ा झटका था। एथर को अपने कस्टमर्स को पूरे 140 करोड़ रुपए वापस करने पड़े। सोचिए जरा, एक स्टार्टअप जो पहले से ही लॉस में चल रहा है, उसके लिए 140 करोड़ का कैश आउटफ्लो, ये एक तबाही जैसा था। और इसी मुश्किल दौर में मार्केट में एंट्री होती है एक नए बहुत ही एग्रेसिव प्लेयर की, ओला इलेक्ट्रिक। और बस यहीं से शुरू होती है कहानी का असली क्लाइमैक्स, कछुए और खरगोश की दौड़। एक तरफ था एथर, हमारा कछुआ, जो धीरे धीरे सोच समझकर मजबूत इंजीनियरिंग और क्वालिटी पर फोकस करके चल रहा था। दूसरी तरफ था ओला यानी खरगोश, जो मूव फास्ट एंड ब्रेक थिंग्स वाले फंडे पर चल रहा था। जबरदस्त मार्केटिंग, तेजी से सेल्स।
और सच कहूं तो शुरुआत में सबको यही लगा कि खरगोश ही जीतेगा। लेकिन फिर आया सितंबर 2023 का महीना। धीरे धीरे ओला के स्कूटर्स में क्वालिटी की दिक्कतें सामने आने लगी। उनकी सर्विस का जो पूरा सिस्टम था वो चरमराने लगा, कस्टमर्स का भरोसा टूटने लगा। और तभी एथर, जिसने इतने सालों तक सब्र के साथ एक बेहतरीन प्रोडक्ट और एक मजबूत सर्विस नेटवर्क बनाने पर काम किया था, वो अचानक से रेस में आगे निकल गया। देखते ही देखते कछुए ने खरगोश को पीछे छोड़ दिया। तो इस सब्र का, इस धीमी और स्थिर चाल का नतीजा क्या हुआ? नतीजा सिर्फ मार्केट में सक्सेस नहीं था, नतीजा था एक ऐसा इम्पैक्ट जिसने पूरी इंडस्ट्री की सोच बदल दी। टाइगर ग्लोबल, याद है, जिन्होंने शुरू में भरोसा दिखाया था, उन्हें अपने इन्वेस्टमेंट पर 16.2 गुना का जबरदस्त रिटर्न मिला। इसने यह साबित कर दिया कि इंडिया में डीप टेक हार्डवेयर कंपनियां भी सॉफ्टवेयर कंपनियों जैसा मैसिव रिटर्न दे सकती हैं। एथर की ये पूरी जर्नी हमें एक ही बात सिखाती है कि रेस जीतने के लिए हमेशा तेज भागना जरूरी नहीं होता, सही दिशा में लगातार भागते रहना ज्यादा जरूरी है। आज एथर सिर्फ एक सर्वाइवर नहीं है, सिर्फ एक और स्कूटर कंपनी नहीं है। एथर वो बेंचमार्क बन चुका है, वो स्टैंडर्ड बन चुका है जिससे पूरे इंडियन ईवी इंडस्ट्री को नापा जाता है।